और यह गुण हमारे विकास का सबसे बड़ा साधन बनता है। हम अनुमोदना करना सीखें, ठीक है वो डिजर्व करता है, इससे हमारा विकास होगा। और जितना हम कूलेंगे उससे हमारा विनाश होगा, पतन होगा। ये नियम है। देख देख दूसरे की बढ़ती को, मेरी भावना में क्या पढ़ते हो? देख दूसरे की बढ़ती को कभी ना ईर्ष्या भाव रखें। ऐसा होता है? पंक्ति बड़ी छोटी सी है पर बड़ी मार्के की है। देख दूसरे की बढ़ती को सभी को ईर्ष्या भाव आ जाता है। कभी ना नहीं, सभी में ईर्ष्या भाव आ रहा है प्राय। और यदि हमारे भीतर ईर्ष्या का भाव आ रहा है तो नियम से हम और घटते चले जाएंगे। बिल्कुल हम ऐसे कर्म का आश्रय करेंगे जो अंतराय डालता रहेगा हमारी बढ़ोतरी में, हमारे विकास में। जो ईर्ष्या करता है वो नियम से नीच गोत्र का बंद करता है, उसका पतन होगा। जो ईर्ष्या से भरा होता है, नियम से नेगेटिविटी से भर उठता है, वह कभी भी फिर क्रिएटिव नहीं रहेगा। उसकी सारी एनर्जी जो है उसमें खर्च हो रही। जो प्रोडक्टिव फेज के लिए उपयोग में आना था, कुछ सृजनात्मक कर्म कार्य के लिए उपयोग में आना था, अब अपनी ऊर्जा को वह किसमें लगा रहा है? जलने में लगा रहा है, जलाने में लगा रहा है। जलने में नहीं, जलाने में। किसे? स्वयं को जलाने में लगा रहा है। तो ईंधन तो है, ईंधन तो है इसमें, लेकिन वो स्वयं को ही जला रहा है ना, अपनी एनर्जी से अपने आप को ही वो जला रहा है। अब एनर्जी तो उतनी ही है, यदि हम अपने जलाने के लिए प्रयोग कर लेंगे तो हम और छोटे हो जाएंगे। जो था वो भी कम हो गया, हमारे पास से घट गया, चला गया, नया कुछ आएगा नहीं। और यदि हम उसकी अनुमोदना करेंगे तो उससे हमारा विकास होगा। हम हमेशा क्रिएटिव माइंड में रहेंगे, क्रिएटिव मोड में आ जाएंगे। कुछ तो भी अच्छा हमेशा हमारे द्वारा होता रहेगा। नया सृजनात्मक कार्य, कोई अच्छा कार्य, उसके लिए हम हमेशा ओपन रहेंगे। लेकिन जब हम नहीं सहन कर पा रहे हैं तो कर्म सिद्धांत के अनुसार अशुभ अंतराय आदि कर्म का बंध होगा और हम नेगेटिविटी से भर जाएंगे और पतन हो जाएगा अपना, वो और बढ़ता चला जाएगा और हम और घटते चले जाएंगे। तो ऐसी धारणा नहीं बनाना चाहिए। वो डिजर्व कर रहा है तो हम उसे एप्रिशिएट करें, अनुमोदना करें, प्रशंसा करें, उससे जले नहीं बल्कि उसके साथ हाथ से हाथ मिला करके आगे बढ़े और प्रसन्न खुश होकर के रहें। चलो, बात चल रही थी, अरे यह कौन सी परिणति उल्टी सी सागर की गरलिन रीति है। ना, अब सागर जो है, गरल, गरल क्या कहलाता है? गरल होता है जहर, विष। तो कौन सी रीति है? विषाक्त रीति है सागर, समुद्र की। और चिढ़ती जा रही है धरती की बढ़ती कीर्ति को देखकर, हे सखे अदेख सक भाव है यह बेशक, यानी नहीं देखने वाला भाव, देखा नहीं जा रहा है भाव, ऐसा भाव सहन नहीं हो रहा है। अपनी वेदना नहीं है शरीर की, पर की खुशी सहन नहीं हो रही है, बिल्कुल सहन नहीं हो रही पर की, ये ऐसा भाव है। बेशक समय आपका हो गया। कुंभ को मिटाकर मिट्टी में मिला घुलाकर, मिट्टी को बहाने हेतु प्रशिक्षित हुई प्रेषित थी, जो पर पक्ष की पूजा कर मुक्ता की वर्षा करती, धरती के यश को और बढ़ाती हुई लजीली सी लौटती बदलियों को देख, सागर का क्षोभ पल भर में चरम सीमा को छूने लगा।
लोचन लोहित हुए उसके, भ्रुकुटियां तन गई, गंभीरता भीरुता में बदलती है। जिन बदलियों को उसने बदला लेने भेजा था, उन्हीं बदलियों ने मुक्ताओं की वर्षा करके वापस आ गई। मैंने तो अपना समझ करके भेजा था, उल्टा मेरा ही नुकसान करके आ गई, है ना। विभीषण जैसे रामचंद्र जी से मिल गया तो अपने वाले का ही घात कर दिया उसने, लंका डिबो दी, घर का भेदी लंका ढाए। बोले जिसे भेजा था बदला लेने, इन्होंने ही उसकी प्रशंसा कर दी, मुक्ताओं की वर्षा कर दी। तो वो बात आ गई, कुंभ को मिटाकर मिट्टी से में मिला घुलाकर, मिट्टी को बहाने हेतु जो प्रशिक्षित बदलियां भेजी थी, वो पर पक्ष की पूजा कर मुक्ता की वर्षा करें। बदला तो नहीं और पूजा और कर ली, मुक्ता की वर्षा करती, धरती के यश को और बढ़ाने में वो सहायक सिद्ध हो गई। लजीसली सी लौटती बदलियों को देख सागर का क्षोभ और बढ़ उठा, क्रोध और बढ़ उठा, चरम सीमा को छूने लगा। लोचन लोहित हुए उसकी, आंखें जो है एकदम सुर्ख लाल हो गई, आंखों में खून उतर गया, लोहित हो गया ना, आंखों में खून उतर आया। भ्रुकुटियां तन गई, गंभीरता भीरुता में बदलती है। बस समय हो गया, इतना ही रखते। मूकमाटी महाकाव्य के स्तुति खंड में यात्रा चल रही है। पेज नंबर 223 तक वर्णन हो चुका है। बहुत ही सुंदर तरीके से पूज्यवर गुरुदेव आचार्य भगवान ने उस शिल्पी कुंभकार के माध्यम से उपदेश हम सबको दिया। वह समुद्र उन कुंभों से और शिल्पकार से बदला लेने की कोशिश कर रहा था। कैसे सदुपदेश के माध्यम से उन बदलियों को, उन राजन को शिक्षण शिल्पकार ने दी। जिन बदलियों को सागर ने भेजा था, वे उससे हार करके, बल्कि उसी का पक्ष लेकर के, पूजन करके, रत्नों की वृष्टि करके जब लौट जाती हैं, उसके बाद जो यात्रा चल रही थी उसी विषय को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। पेज नंबर 224 से यात्रा प्रारंभ करते हैं। भविष्य का भाल भला नहीं दिखा उसे, और कषाय कलुषित मानस वाला, यूं सोचता हुआ सागर कुछ पंक्तियां कहता है कि स्व स्त्री हो या पर स्त्री, स्त्री जाति का यही स्वभाव है कि किसी पक्ष से चिपकी नहीं रहती वह, अन्यथा मातृभूमि मातृपक्ष को त्यागपत्र देना खेल है क्या, और वह भी बिना संक्लेश बिना आयास। यह पुरुष समाज के लिए टेढ़ी खीर ही नहीं, त्रिकाल असंभव कार्य है। इसीलिए भूल कर भी कुल परंपरा संस्कृति के सूत्रधार स्त्री को नहीं बनाना चाहिए, और गोपनीय कार्य के विषय में विचार विमर्श भूमिका नहीं बताना चाहिए। क्या कहा जा रहा है? नीति शास्त्रों के अनुसार जो वर्णन आता है, मुख्य कार्यों को पूर्ण करने की जिम्मेदारी स्त्री समाज को नहीं दी जानी चाहिए। देश को संचालन करना हो, राज्य को संचालन करना हो, गोपनीय बातें हों, वह
उन सब बातों को व्यवस्थित तरीके से नहीं कर पाते हैं। चूँकि यह उपदेश सागर इसलिए दे रहा है, उसी सागर ने 3 बदलियों को भेजा था बदला लेने के लिए, उपसर्ग करने के लिए, लेकिन बदला ना लेकर के, उपसर्ग ना करके वह शिल्पी के परिसर में रत्नों की, मोतियों की वृष्टि करके लौट आती हैं, पूजा कर के आती हैं। बड़ा व्यथित है सागर और अपनी शिकायत कर रहा है। कुंभ को मिटाना उसका जिसका ध्येय था, नष्ट करना जिसका ध्येय था, धरती की संपदा पुनः लाना जिसका उद्देश्य था, क्योंकि पूर्व पृष्ठ 223 में जो विषय वर्णन किया गया था, कुंभ को मिटाकर मिट्टी में मिला घुलाकर मिट्टी को बहाने हेतु प्रशिक्षिता हुई प्रेषिता थी, जो पर पक्ष की पूजा कर मुक्ता की वर्षा करती, धरती के यश को और बढ़ाती हुई लजीली सी लौटती बदलियों को देख सागर का क्षोभ पल भर में चरम सीमा को छूने लगा। लोचन लोहित हुए उसके, भ्रुकुटियां तन गई, गंभीरता भीरुता में बदलती है। यहाँ तक ये वर्णन हो चुका था, पुनः इसका उच्चारण इस कारण कर दिया ताकि विषय खुल जाए। प्रसंग कौन सा चल रहा है? अब सागर को भविष्य का भाल भला नहीं दिखा, यानी भविष्य से अच्छा नजर नहीं आया। सो कषाय कलुषित मानस वाला यूं सोचता हुआ सागर कुछ पंक्तियां कहता है। जब उसके मन की नहीं हुई तो कषाय से भर उठा, कलुषित उसके भाव हो गए। मन परिणाम जो है इस दुर्विचार से भर उठा। और क्या पंक्तियां कहता है? स्व स्त्री हो या पर स्त्री, स्त्री जाति का स्वभाव यही है कि किसी पक्ष से टिक करके नहीं रहती है। यानी स्थिरता का, दृढ़ता का अभाव उनके भीतर रहता है, स्थिर वह नहीं रह पाती हैं। थोड़े से में भयभीत हो जाती हैं, थोड़े में घबरा जाती हैं, थोड़ा सा प्रलोभन दिया जाता है तो अपने वह लक्ष्य को छोड़ करके दूसरे पक्ष में जाकर के मिल जाती हैं। नीति के अनुसार वह सागर समुद्र कह रहा है, अन्यथा नहीं लेना। सामान्यतः जो वर्णन किया जा रहा है और जो होता है वो बताया जा रहा है। एक्सेप्शन तो हर जगह होते हैं, अपवाद तो हर जगह होते हैं, पर प्रवाहमान जो मत है उसी के अनुसार जो नीति बनाई जाती है। और नीति यही कहती है, स्व स्त्री हो या पर स्त्री, स्त्री जाति का यही स्वभाव है कि किसी पक्ष से चिपकी नहीं रहती, वह टिकी नहीं रहती हैं और दृढ़ नहीं रहती हैं, दृढ़ता से स्खलित हो जाती हैं, घबरा जाती हैं और दूसरे पक्ष का आलंबन सहारा लेने लगती है। ऐसी परिस्थिति में उन्हें बहुत कुछ नहीं देना चाहिए। क्या क्या नहीं करना चाहिए तो बताया जा रहा है। अन्यथा मातृभूमि मातृपक्ष को त्याग पत्र देना खेल है क्या? क्योंकि बदलियां कहाँ से प्रेषित हुई थी? सागर से ही तो बनती हैं बदलियां। सागर ने ही उन्हें भेजा था, तो सागर बदलियों की जननी कहलाई, माँ कहलाई। जहां से वो पैदा हुई हैं उस पक्ष को छोड़ करके दूसरे पक्ष में जाकर के मिल जाए। नीति तो यह कहती है किसी भी कंडीशन में मातृ पक्ष को, माँ को छोड़ना ही नहीं। माता भले ही कैसे भी क्यों ना हो, सुमाता हो अथवा कुमाता भी क्यों ना हो, उसे भी नहीं छोड़ना चाहिए, उसके पक्ष को लेना चाहिए। भले ही माँ जहर भी दे दे तो भी उसे दोषारोपण नहीं किया जाना चाहिए।
जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात अपि गरीयसी, एक नीति आती है। माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी अधिक महान होती है। स्वर्ग बड़ा माना जाता है, महान। दोनों को हमें किसी भी कंडीशन में नहीं छोड़ना चाहिए। कितनी भी प्रतिकूलता हमें क्यों ना झेलना पड़ जाए, भले ही वो अन्याय करने पर क्यों ना उतर आए, नीति के अनुसार जिसने जन्म दिया है आखिर उसका उपकार तो कुछ होता है कि नहीं। ऐसे भाव जहां होना चाहिए था, उन भावों को छोड़कर के बदलियों ने दूसरा ही विकल्प चुन लिया और शत्रु पक्ष में जा मिली। बदला तो लिया नहीं, उत्सर्ग तो किया नहीं और पूजा और कर ली उसकी। तो सागर एकदम कषाय से कलुषित हो उठा, तिलमिला उठा। ऐसे आपको क्या लगता है, यदि जननी गलत है, मातृपक्ष यदि अन्याय कर रहा है, तो भी उसका साथ देना चाहिए? हाँ हाँ, मातृपक्ष यदि अधर्म का सहारा ले रहा हो, हाँ, वह माता अनीति पर उतर आए, तो भी क्या उसका पक्ष लिया जाना चाहिए? लिया जाना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। मोह के कारण व्यक्ति पक्ष तो लेता है, लेकिन एक एंगल से देखा जाए तो मां को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अब सागर उस पक्ष को लेकर के उपदेश दे रहा है, बदलियों के बारे में कह रहा है कि मातृभूमि मातृपक्ष को त्याग पत्र देना खेल है क्या? यानी सागर को छोड़ करके वो शिल्पी से जा मिली मोतियों की वर्षा, और वह भी बिना संक्लेश, बिना आयास, बिना मन में कोई चिंतन किए हुए, संक्लेश लाए हुए, वे बदलियां उन शिल्पी से जा मिली बिना प्रयास के। यह पुरुष समाज के लिए टेढ़ी खीर ही नहीं, त्रिकाल असंभव कार्य है। पुरुष वर्ग यह कार्य तो कभी कर ही नहीं सकता सामान्यता। इसमें भी अपवाद है। विभीषण को यदि हम देखें तो, रामायण में उस दृश्य को हम देखें तो, विभीषण ने भी अपनी मातृपक्ष को त्याग दे दिया था। जहाँ वो पैदा हुआ था उसको छोड़ करके शत्रु पक्ष यानी रामचंद्र जी से जाकर के मिल गए। अपने भाइयों को, परिवार को, माता को, पिता को, सबको छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? जब बात धर्म नीति की आती है तो कथनचित अथवा सही यही है, उसे छोड़ दिया जाना चाहिए। जब बात अन्याय अत्याचार की आने लगे तो मानवता यह कहती है हम उस पक्ष को छोड़ करके धर्म पक्ष में सम्मिलित हो जाएं, तो उसमें फिर कोई दोष नहीं आता है। और यदि स्वयं पर कुछ बीत रही हो तब तो उसे सहन कर ही लेना चाहिए। लेकिन जब बात राष्ट्र की आ जाए, समाज की आ जाए, समूह की आ जाए, तो व्यक्तिगत न होकर के जब सामाजिक बात आ जाए, समष्टि की बात आ जाए, फिर उस समय ना ही कोई मातृपक्ष होता है, ना ही कोई पितृपक्ष होता है। वहाँ तो एकमात्र धर्म का पक्ष होता है, और धर्म पक्ष ही उसी का ही हमें आलम्बन लेना चाहिए। लेकिन वह सागर समझा रहा है, त्याग पत्र दे दिया बिना संक्लेश, बिना आयास। बोले यह पुरुष समाज के लिए टेढ़ी खीर ही नहीं, बल्कि त्रिकाल असंभव कार्य है। इसीलिए भूल कर भी, ध्यान से सुनना क्या कह रहे हैं, कुल परंपरा संस्कृति के सूत्रधार स्त्री को नहीं बनाना चाहिए। डिसीजन मेकर जो है कुल में स्त्री ना हो, हाँ, वो सपोर्ट कर सकती है,
सलाह दे सकती है, लेकिन निर्णय लेने का अधिकार उसे नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो भावुक होती है और भावुकता के आवेश में वह कई बार गलत निर्णय ले लेती है। धर्म को बचाने के लिए कई बार बहुत कठोर बनना पड़ता है। न्याय के पक्ष के लिए कई बार बहुत सारी चीज़ों को तिलांजलि देना पड़ता है, बलिदान भी देना पड़ता है। उन क्षणों में वह बायस्ड हो सकती है, स्त्री किसी और का पक्ष ले सकती है नीति के अनुसार। तो सागर कह रहा है, इसीलिए भूल कर भी कुल परंपरा संस्कृति के सूत्रधार स्त्री को नहीं बनाना चाहिए। लेकिन वर्तमान में तो कुछ अलग ही देखा जा रहा है। आज की नारी पुरुष से बराबरी कर रही है, नहीं कर रही, वो बराबर का अधिकार चाह रही है। जितने राइट्स पुरुष के पास है उतने ही राइट्स स्त्री के पास भी होना चाहिए। जो कार्य पुरुष कर रहा है वो कार्य वो स्त्री भी करने लगी है। लेकिन जब नीति मार्ग को छोड़ करके इस प्रकार का कदम उठाया जाएगा तो नियम से मानना सारी व्यवस्थाएं चरमरा जाएंगी। सामाजिक व्यवस्थाएं सब ध्वस्त हो जाएंगी, मर्यादाएं सारी टूट जाएंगी। और आज वर्तमान में जो देखने मिल रहा है, स्त्री पक्ष के विरोधी नहीं है, लेकिन नेचर जो कहता है, प्रकृति जो कहती है, प्रकृति ने जिसे जो व्यवस्था दी है कम से कम उसका पालन तो होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए स्त्री समाज को पढ़ना बिल्कुल चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, बच्चियों को शिक्षण ग्रहण करना चाहिए, अच्छी डिग्री लेना चाहिए। अब डिग्री ले लें यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अब उसने डिग्री ले ली तो बोले नहीं मुझे जॉब भी करना है, मुझे सर्विस भी करना है, मैं पुरुष के बराबर हूँ। और यही धारणा के कारण वह आज मार्केट में आ गई है ना, वह एक अर्निंग पर्सन बन गई और वह कमाने लगी। लेकिन जिस घर में स्त्री भी वैसे ही कमाने लग जाए तो फिर समझना वो घर नहीं रहेगा। स्त्री स्वयं आकर के मनी पावर ले ले, उसकी दृष्टि मनी की ओर आ जाए तो फिर बच्चों को संस्कार कौन कर देगा, उन्हें कौन शिक्षा देगा। तो स्त्री वर्ग कहती कि मैं रोटी बनाने के लिए आई हूँ क्या? हाँ, वो क्या तर्क रखती है कि मैं नौकरानी बन के आई हूँ क्या? मैंने भी पढ़ाई की है, डिग्री ली है, मेरा भी कैलिबर है। जब कैलिबर है तो उसे मैं वेस्ट क्यों जाने दूँ? तो मैं भी समाज में काम करूँगी। और वह भी सब जगह सभी ऑफिस में काम करने लगी। और उसका परिणाम, दुष्परिणाम क्या हो रहा है आप जानते हैं। जब स्त्री वर्ग पुरुष के कंधे से कंधे मिलाकर के कार्य करने लगेगी तो सारी मर्यादाएं टूटती चली जाएंगी, घर की सारी व्यवस्थाएं टूटती चली जाएंगी। उन बालकों का सही तरीके से पालन पोषण संस्कार नहीं होगा, क्योंकि वह भी वर्किंग रहेगी, वो भी 10 आवर्स जॉब में देगी, हस्बैंड भी 10 आवर्स दे रहा है। जब वो थक कर के आएगी तो क्या बोलेगी, जितना तुम कमाते हो उससे ज़्यादा मैं कमाती हूँ, तो मैं क्यों रोटी बनाऊँ? यही बोलती है ना, मैं क्यों रोटी बनाऊँ? एक मेड को रख लेते हैं, ठीक है, एक मेड को रख लिया गया। फिर अब टाइम तो नहीं है, तो बच्चों के लिए एक आया आ जाएगी, तो बच्चे तो हो गए लेकिन बच्चों की माँ गायब हो गई। बच्चों के लिए दूसरी महिला आ गई। और कोई व्यक्ति यदि उनका पालन पोषण भी कर रहा है और उसका उद्देश्य पैसा होता है तो वो कभी प्रेम नहीं दे सकती, संस्कार नहीं दे सकती।
वो जो भी कार्य कर रहा है पर्सन, मेल हो अथवा फीमेल, उसका लक्ष्य सिर्फ पैसा होता है। तो पैसा तो वो स्त्री बाहर जाकर के खूब कमा लेगी, लेकिन घर को नहीं बचा पाएगी। और यही हो रहा है, घर टूटते चले जा रहे हैं। पैसा बहुत आ रहा है लेकिन समय पूर्णतः चला गया। पैसे से आप मशीनरी ला सकते हैं, सुविधा ला सकते हैं, लेकिन वात्सल्य कहाँ से ला सकते हैं? वह समय कहाँ से ला सकते हैं? तो बच्चों को समय देना, बच्चों को वात्सल्य देना, बच्चों को संस्कारित करना, क्या ये सबसे बड़ा जॉब नहीं है? हाँ, तो वो स्त्री ये कहती जो पढ़ी लिखी नहीं वो करे। जब मैंने डिग्री पाई है, इंजीनियरिंग की है, तो फिर उसका उपयोग तो होना चाहिए कि नहीं? तो मैं भी अपने पैरों पे खड़े हो जाऊंगा। तो पढ़ाई जो है पैसों के लिए थोड़ी होती है। अपना कैलिबर, हम अपने स्किल्स को और रिफाइन कर ले, बढ़ा लें, पर इसका अर्थ ये नहीं कि पैसा ही कमाना है, लक्ष्य हो जाए। वो तो इमरजेंसी के लिए, यदि इनके इस परिस्थिति विपरीत पैदा हो जाए, कुछ दुर्घटना परिवार में घट जाए, तो स्टेपनी की भांति, जैसे गाड़ी में स्टेपनी होती है, किस लिए होती है? इमरजेंसी के लिए होती है। एक्सीडेंट हो जाता है, टायर पंक्चर हो जाता है तो काम। और जब टायर चारों व्यवस्थित चलते रहते हैं तब तो स्टेपनी नहीं लगाई जाती ना। जब मेल मेंबर ऑलरेडी अर्न कर रहा है, अच्छे से व्यवस्थित मैनेज कर रहा है, तो फिर स्टेपनी की क्या आवश्यकता पड़ गई? बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही? तो जिन लोगों की धारणा बन गई है कि हमने पढ़ाई लिखाई कर ली है, जिन बच्चियों की, पढ़ाई करो लेकिन जॉब के लिए नहीं करना, ये कहा जा रहा है। यदि वह इस उद्देश्य को लेकर करेंगे तो सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ा जा रही हैं। और आज यही हो रहा है, सब परिवार अस्त व्यस्त हो गए। फिर वो बाहर जाएगी, जॉब करेगी, कलीग्स रहेंगी, सब रहेंगे, मेल रहेंगे, सब प्रकार के रहेंगे। तो फिर व्यक्ति जिनके साथ 6 घंटे डेली गुजारेगा तो क्या होगा? आप किसी पेड़ के नीचे 4 दिन रुक जाओ तो पेड़ से मोह हो जाता है। जिस जगह में आप बैठ करके पूजा करने लगो मंदिर में, वही जगह से मोह हो जाता है आपको। बोली मेरी सीट तो यही, मेरा मन यही लगता है ना? तो वहां से भी दिख रहा है, नहीं बोले मेरा मन तो उसी सीट पे लगता है, तो मैं तो वहीं बैठ करके करूंगा। यानी मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, 4-6 दिन किसी जगह में रुक जाए तो उसको जगह से राग हो जाता है। वृक्ष के नीचे रुक जाए तो वृक्ष से राग होने लगता है। और दिन भर में 4-6 घंटे जिसके साथ बिता रहा है, तो क्या उसको राग नहीं होगा उससे? वो कोई उदासीन थोड़ी है, वैराग से थोड़ी भरा जीव है वो स्त्री। क्या लगने लगा? हाँ, सब जगह जाकर महाराज जी लगने लगा, ऐसे आपके पास सुबह दोपहर शाम आते हैं, जब आप जाएंगे तो बहुत बुरा लगेगा। हाँ, तो भगवान, हाँ देखो, जब तक मन नहीं भरे तब तक नहीं जाइएगा। पंच परमेष्टि से अनुराग हो जाना, ये तो धर्म ध्यान। संसार के व्यक्तियों से राग होना, ये आर्त ध्यान। भगवान से व्यक्ति जुड़ेगा तो कर्म काटने के लिए जुड़ेगा, निर्जरा होगी, पुण्य का वर्धन होगा। लेकिन किसी कलीग से जुड़ेगा तो वहां क्या पूजा होगी? क्या पुण्य का अर्जन होगा? क्या होगा? हाँ, पुण्य थोड़ी पैदा करेगा वहां, तो वो आर्त ध्यान ही है। वह तो संसार की ही बातें करेगा। नहीं, ऐसे राग रंग की बात होंगी जिससे संसार वृद्धिंगत होगा, बढ़ेगा। तो जिस समाज में महिलाओं ने कदम बाहर निकाले हैं, उस स्थान में, उस घर में देखना उसका क्या रिजल्ट निकल करके आ रहा है। आज जो है सारी व्यवस्थाएं जो हैं फैमिली में, देखो जहाँ देखो डाइवोर्स के केसेस हर 2-4 घर के बाद देखने मिल रहे हैं। आज से 30 साल पहले ये स्थिति तो नहीं थी।
वहाँ भी डाइवोर्स होते थे उस समय भी, पर 1-2% मिलते थे। लेकिन आज प्राय जितने भी पढ़े लिखे कपल्स हैं, बहुत ज़्यादा डाइवोर्स के केसेस नजर आने लगे। क्यों? रीज़न उसके पीछे, रीज़न तो क्या है? लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन जहां होता है, नियम से वह दंडित होगा, उसे सजा भुगतना ही पड़ेगा, कष्ट भुगतना पड़ेगा, इवन वो रामचंद्र जी भी क्यों ना हो। आया था ना, यही वर्णन आचार्य भगवान ने किया था ना, लक्ष्मण रेखा उन्होंने क्रॉस कर दी, बस। जी प्रेजेंट का कॉन्सेप्ट तो यही हो गया है कि हमें जॉब वाली बहू चाहिए। हाँ। क्योंकि हमारा बच्चा मेट्रो सिटी में रह रहा है और वो अकेले इतना वहन नहीं कर पाएगा कि सारा खर्च उठा सके। तो हमें तो इतना जॉब चाहिए कि हमारी एक के ऊपर तो इनकम हो बहू की। हाँ। तो ये पहले ही लेके चलते हैं। तो यही तो गलत कंसेप्ट बैठा लिया है कि जब तक हम जॉब नहीं करेंगे हम अच्छे से जीवन नहीं जी पाएंगे, दिन भर हम बोर हो जाएंगे। क्यों? धर्म ध्यान करना, परिवार को संभालना, ये अच्छी क्रिया नहीं है। मुख्य उद्देश्य तो यह है, उस उद्देश्य को गौण करके नारी समाज पुरुष के कंधे से कंधा मिला करके चलने की बात कर रही है, उसने उद्देश्य को समझा ही नहीं। इतिहास को उठा करके देखे तो रानी लक्ष्मीबाई भी हुई है, उसने पुरुष का काम किया है, लेकिन कब? जब पति का मरण हो गया, तब इमरजेंसी में, जब कोई ऑप्शन नहीं है, उस केस में ये कार्य करना है। तो अपनी क्षमताओं को तो हमेशा जागृत रखें, कैलिबर को बना करके रखें कि हाँ हमारे पास टेक्निकल स्किल है, उसे सीखें। सीखने के लिए बिल्कुल निषेध नहीं है, ज्ञान प्राप्त का निषेध बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ज्ञान प्राप्त हो गया है तो अब हम उसका उपयोग करें। घर में ही आग लगा करके, घर में आग लगा करके कभी यज्ञ नहीं किया जाता है, कभी आहुति नहीं दी जाती है। आज वर्तमान में व्यक्ति अपने ही घर में आग लगा करके आहुति दे रहा है। पैसा तो वह स्त्री कमा रही है, लेकिन घर नहीं बच रहा है, कुछ नहीं बच रहा आजकल। जहाँ दोनों वर्किंग कपल हो जाएंगे तो नियम से मान करके चलना, ना पेरेंट्स को समय, ना इन लॉस को समय, ना बच्चों को समय, ना स्वयं के लिए समय, ना पार्टनर के लिए समय। किसी के पास किसी के लिए समय नहीं है, सिर्फ मनी के लिए समय है। तो मनी जीवन में मीडियम है अच्छा जीवन जीने के लिए, सुविधाओं को अर्जित लिए, लेकिन हर व्यक्ति ने मीडियम को ही गोल बना लिया है, माध्यम को ही लक्ष्य बना लिया है। तो माध्यम है, वो लक्ष्य नहीं है। तो लक्ष्य जो है सुख और शांति, जीवन में आनंद। तो व्यक्ति आज का उस लक्ष्य को तो भूल गया है, लेकिन सब ने माध्यम को पकड़ लिया है। तो सबका लक्ष्य क्या हो गया? पैसा। किसी का लक्ष्य शांति नहीं है, सुख नहीं है, पैसा चाहिए। भाई क्यों चाहिए? ये तो पता नहीं क्यों चाहिए। बोले अच्छा जीवन जीना है, कहेंगे तो अच्छा जीवन जीना है। जब आप कमा रहे तो अच्छा जीवन जियो ना। बोले अभी तो उसके लिए टाइम ही नहीं है। क्या समझ रहे हो? तो इस बात को बतलाया जा रहा है। इस कारण भूल कर भी कुल परंपरा संस्कृति के सूत्रधार स्त्री को नहीं बनाना चाहिए। पेज नंबर 224। और गोपनीय कार्य के विषय में विचार विमर्श भूमिका नहीं बताना चाहिए। जो रहस्यमय होते हैं, जो सीक्रेट होते हैं, सीक्रेट बात तो नीति कहती अपनी पत्नी को भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि वो सीक्रेट रह ही नहीं पाएगी। बात को फैलाना है, किसी स्त्री वर्ग से कह दो और ये बोल देना किसी को बताना नहीं, फिर देखो कैसे फैलती है वो बात, हवा की भांति फैल जाएगा, बिल्कुल स्पीड से फैलेगी। व्हाट्सएप भी कम पड़ जाएगा। ऐसी है ना, सीक्रेसी रह ही नहीं सकेगी, प्राइवेसी रहेगी नहीं, सब फैल जाएगी। क्योंकि स्वभाव ही है, स्वभाव है ना स्त्री का। पेट भोजन नहीं पचता होगा पेट में जब तक बताए नहीं, डिस्क्लोज ना करे,
उन बातों को शेयर ना करें तो भोजन नहीं पचता ना, गैस बनने लगती है, सिर पे गैस चढ़ने लगती है। बिल्कुल नीति यही है। कभी भी गुप्त बातें गुप्त रह नहीं सकती। इस कारण जितने भी राजावर थे कभी भी अपनी प्लानिंग किसी स्त्री को शेयर नहीं करते थे। पटरानी भी क्यों ना हो उससे कभी नहीं बताया जाता, क्योंकि वो जानते हैं इसका असर ठीक नहीं होगा, इसका इफेक्ट ठीक नहीं होगा। चले आगे। आचार्य भगवान ने गलत तो नहीं लिखा? नहीं तो आप बता दो कि महाराज जी गलत लिख दिया आचार्य भगवान ने। गोपनीय बातें नहीं रख सकती ना? आप लोग गोपनीय बातें पचा लेते हो, रख लेते हो, सीक्रेट रख लेते हो मेंटेन करके? हाँ, रह जाती है सीक्रेसी? कहाँ रह जाती? धरती के प्रति वैर वैमनस्य भाव, गुरुओं के प्रति भी गर्वीली दृष्टि, सबको अधीन रखने की अदम्य आकांक्षा, सर्वभक्षिणी वृत्ति। सागर की इस स्थिति को देखकर तेज प्रभाकर को सहा नहीं गया यह सब। जब सागर की यह स्थिति हो गई, कौन सी स्थिति? धरती के प्रति वैर भाव बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, वैमनस्य का भाव। और जो गुरु हैं, बड़े हैं, पूज्य हैं, उनके प्रति गर्वीली दृष्टि, सबको अधीन रखने की अदम्य आकांक्षा, सबको अपने अंडर में रखने की आकांक्षा।